वार्ड क्रमांक 14 की भाजपा अधिकृत प्रत्याशी रेलम चौहान वार्ड की जनता की पहली पसंद के रूप में देखी जा रही हैं। वार्ड क्रमांक 14 की प्रत्याशी रेलम चौहान की लोकप्रियता वार्ड तक ही नहीं बल्कि पूरे नगर में भी बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। रेलम चौहान भारतीय जनता पार्टी में काफी लंबे अरसे से सक्रियता व समर्पण की भावना से जुड़ी होने के साथ ही आदिवासी वित्त विकास निगम में अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सरल, सहज व अपनत्व स्वभाव के कारण रेलम चौहान को अधिकांश लोग रेलम दीदी के नाम से ही संबोधित करते हैं। कुक्षी नगरीय निकाय चुनाव में अगर इस बार परिषद भाजपा की बनती है तो कुक्षी की जनता रेलम चौहान को भावी अध्यक्ष के रूप में भी देख रही है। वार्ड 14 में रेलम चौहान फिलहाल डोर टू डोर जनसंपर्क कर रही हैं। रेलम चौहान को जनसंपर्क के दौरान वार्ड की जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। रेलम दीदी को मिल रहे जन समर्थन से एक बात तो यह पक्की लग रही है कि वार्ड 14 में सबसे मजबूत दावेदार रेलम चौहान ही है। जनसंपर्क के दौरान वार्ड के मतदाता यहाँ मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि दीदी के लिए उनका क्या समर्पण और समर्थन है। तो दीदी, आपका पहले शुभ नाम बताएं और जो आपके प्रत्याशी हैं वार्ड 14 से रेलम दीदी, तो उनके लिए क्या आप दो शब्द कहेंगे, बताएं। हमारा शारदा चौहान है और जो भी दीदी चाहेंगे वो हम तैयार है करने के लिए। मतलब आपका पूरा समर्थन दीदी के साथ है? जी। रेलम दीदी के साथ में जो है वार्ड का जनसंपर्क कर रहे हैं सर हमारे साथ है। हाँ। और हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का समर्थन दीदी को मिल रहा है। बताएं साहब। हाँ, आपका पहले शुभ नाम बताएं। मैं मगन सिंह बघेल जोबट परियोजना का निवासी हूँ। 14 नंबर वार्ड का सदस्य हूँ मैं हमारे आदरणीय रेलम चौहान जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से अधिकृत हैं। 14 नंबर वार्ड से ये खूब भारी बहुमतों से जीतेगी, क्योंकि इनकी प्रतीक्षा इस 14 नंबर वार्ड में ऐसी प्रतीक्षा की जा रही थी कि कोई अच्छा पार्षद के रूप में मिले। यही हमारी डिमांड थी और ये सब मतदाताओं की अभिलाषा पूरी होने जा रही है। तो जनसंपर्क के दौरान जो है दीदी को भरपूर समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, जनता सारे 14 नंबर के तो 3-4 जो वार्ड हैं पूरी तरह से जनसंपर्क के दौरान हमको आश्वासन मिल रहा है और पूरी तरह से वो हमको जनता पार्टी के पक्ष में और 14 नंबर रेलम चौहान के पक्ष में मतदाता तैयार हैं। वार्ड में आप जनसंपर्क कर रहे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं वार्ड की समस्या भी आपके सामने आ रही होगी। वार्ड की समस्या आ रही है और वार्ड की समस्या में अधिकांश ये है कि वाटर लेवल अपना ड्रेनेज नाली का कहीं निर्माण नहीं है और कहीं जगह अधूरा छूटा हुआ है, कहीं जगह थोड़ा सा रोड छूटा हुआ है। ये सारे नहीं शेष कार्य जो निर्माण कार्य हैं वो पूरा करने के लिए और करवाने के लिए हम आश्वासित है रेलम चौहान से। ठीक है साहब, धन्यवाद आपका। जनसंपर्क के दौरान स्टार चाइश की टीम ने रेलम चौहान से चर्चा की और जब अध्यक्ष पद की ताजपोशी के बारे में पूछा तो बड़ी ही सादगी से जवाब दिया कि संगठन ही सर्वोपरि है। अगर संगठन इस जिम्मेदारी के लिए आदेशित करेगा तो मैं यह जिम्मेदारी को भी जवाबदारी से निभाने का पूरा प्रयास करूंगी। आज हम लोग वार्ड 14 में भाजपा की ओर से अधिकृत प्रत्याशी रेलम चौहान दीदी के साथ वार्ड में जनसंपर्क के दौरान मौजूद है। वार्ड की जनता का भरपूर समर्थन रेलम दीदी को यहाँ मिलता दिखाई दे रहा है। आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो किन समस्याओं के समाधान और क्या लक्ष्य के साथ इस वार्ड से पार्षद पद का चुनाव लड़ रही हैं। तो दीदी बताएं आप बताएं किन लक्ष्य और उद्देश्य के साथ में जो है इस वार्ड से पार्षद प्रत्याशी का चुनाव लड़ रही है। क्या क्या समस्या? हमारा लक्ष्य यही है कि इस 14 नंबर वार्ड से विकास हो। जो भी विकास का काम बचा हुआ है तो वो काम हमको पूरा करना है। जैसे नाली हो, रोड है, आधे अधूरे हैं, उनको पूरा करना हमारा काम है। भारतीय जनता पार्टी ने हमको अधिकृत प्रत्याशी के रूप में 14 नंबर वार्ड से हमको खड़ा किया है। हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि अधिक से अधिक विकास। दीदी, आप जो है आदिवासी वित्त विकास विभाग में अध्यक्ष की भूमिका भी आपने निभाई है। उस वक्त का कार्यकाल भी आपसे काफ़ी उत्कृष्ट रहा है और जनता जो है आपको उस चेहरे के नाम से भी जानती है, तो उसका भी आपको फायदा यहाँ कुछ न कुछ मिलेगा। हाँ, आदिवासी वित्त विकास निगम में मैं अध्यक्ष थी प्रदेश की,
तो वास्तव में आदिवासी भाइयों की बहुत सारी समस्या रहती है, लेकिन उन समस्या को देखते हुए हम लोग यहाँ विकास के लिए उतरे हैं। पहले भी मैं नगर पालिका अध्यक्ष रह चुकी हूँ। मुझे अनुभव है कि किस तरीके से विकास करना है और किस तरीके से काम करना। जनता की छोटी छोटी समस्याएं थी, उन समस्याओं को समझ करके अपनों को काम करना। दीदी, वार्ड 14 से आप भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन नगर की जनता आपको किसी न किसी रूप में, अगर भाजपा की परिषद बनती है तो आपको अध्यक्ष के रूप में भी देखना पसंद कर रही है। जन चर्चा में ये बात जरूर चल रही है। तो अगर आपको अध्यक्ष की ताजपोशी मिलती है तो आप क्या उसके लिए तैयार हैं? थोड़ी हमारी जनता जानना चाहेगी, आप बताएं। देखिए, हमारा संगठन सर्वोपरि है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तय करता है कि किसको अध्यक्ष बनाना, किसको नहीं। और हमारी परिषद कभी बनती है तो विचार होगा कि किसको बनाना, किसको नहीं। ये तो विकास के लिए जिसको संगठन चुनेगा वो सर्वमान्य।